अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल कैफ़ी में मैं आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं और दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जामिया अमजदिया घोसी में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं और किस तरीके से क्या तैयारी करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, हम बात करने से पहले हम आपसे अपील करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दूसरे तलबा तक भी शेयर करें ताकि उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और किस तरीके से जामिया अमजदिया में एडमिशन लेना है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक मेहमान है मौलाना महबूब अमजदी साहब, जो वहीं से पढ़े हुए हैं। चलिए हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और बातचीत करेंगे ताकि आपको मालूम हो सके। तो मौलाना महबूब साहब, आप थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए और तारुफ बताइए थोड़ा सा। जी, हमारा नाम हुआ मोहम्मद महबूब अशरफ अमजदी और मेरी तालीम जो है जामिया अमजदिया रज़विया घोसी से हुई है। फ़जीलत मैंने जामिया अमजदिया रज़विया से किया है और तख़स्सुस की तालीम हमारी माशाअल्लाह गुजरात से हुई है। दारुल उलूम हसनिया हिम्मत नगर गुजरात। माशाअल्लाह, ये मुफ्ती साहब भी है, जो मुफ्ती साहब हैं और वहाँ से गुजरात से किया है इन्होंने, बल्कि फ़जीलत तो इन्होंने जामिया अमजदिया से ही किया है। तो हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से आप वहाँ जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि हम वहाँ जाकर पढ़ें तो वो किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो मौलाना महबूब साहब, आप मुझे ये बता दीजिए सबसे पहले कि वो मदरसा कैसा है और फिर है ना वहाँ पढ़ाई कैसे होती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दीजिए। जामिया अमजदिया रज़विया घोसी ये अहले सुन्नत वल जमात का बहुत ही अजीम शान इदारा है। जी जी। और इसके बानी हज़रत अल्लामा मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया हैं जी। और वो मदरसा काफ़ी बड़ा है और वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए एक अलग दरसगाही बिल्डिंग बनी हुई है और बच्चों के रहने के लिए रहने का भी इंतज़ाम है। एक बड़ा सा हॉस्टल बना हुआ है बच्चों के लिए, इसमें बच्चे जो है आराम करते हैं और बच्चों हाँ। तो वहाँ सर मुझे ये बता दीजिए कि मतलब वहाँ का जो पढ़ाने का जो अंदाज़ होता है, पढ़ाने का तरीका वो कैसा होता है, और डाउट वगैरह आएगा तो मतलब कोई भी एतराज़ वगैरह होगा तो उसका मतलब कैसे सोल्यूशन निकालते हैं? उसका सोल्यूशन ये है कि आप क्लास में जाइए और अपने इसातिज़ा की तरफ रुजू कीजिए, जो चीज़ ना समझ में आए। अच्छा वो जो वहाँ जो पढ़ाते हैं तो कैसे वहाँ क्लास चलता है? वहाँ क्लास चलती है कि तमाम इसातिज़ा जो है अपनी क्लासों में होते हैं और तलबा इकराम जो है घंटी लगने के बाद जो है इसातिज़ा के क्लास में जाते हैं और वहाँ जाकर बच्चे जो हैं इसातिज़ा के पास पढ़ते हैं। जी। तो क्या कितनी घंटे होती हैं वहाँ? टोटल 8 घंटियाँ होती हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। मुझे ये बताइए कि वहाँ जो एडमिशन है तो कोई तलबा अगर ये चाहेगा कि हम वहाँ एडमिशन लें तो एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं? जी, एडमिशन का प्रोसेस ये है कि आप जो है रमज़ान शरीफ में खूब अच्छे से तैयारी कर लीजिए और उसके बाद 8 शव्वालुल मुकर्रम को वहाँ पहुँचकर दाखिला फ़ार्म भरकर ऑफ़िस में जमा करना होता है। अच्छा, दाखिला फॉर्म जो वो ऑनलाइन होता है क्या? दाखिला फ़ार्म आप ऑनलाइन जामिया अमजदिया नेट करके वो वेबसाइट खोलकर और उस पर होम पेज पर जाएंगे तो उस पर जो है आपको दाखिला फ़ार्म मिल जाएगा। तो वहाँ से प्रिंट निकाल कर आप दाखिला फ़ार्म भरकर बज़रिए पोस्ट या व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेज सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा सा आप मुझे उनके निसाब के बारे में बताइए। क्या मतलब उनका निसाब बिल्कुल अलग है जैसे कि जामिया शफ़िया या फिर जामिया रज़ा, इन लोगों के निसाब से मिलता जुलता है या फिर अलग है? क्योंकि कुछ लोगों को डाउट होगा कि अगर उनकी तैयारी कर लेंगे तो इधर भी हो जाएगा। जी जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जामिया अमजदिया रज़विया का निसाब जो है अल-जामिअतुल अशरफिया के ही मुताबिक है, लेकिन उसमें 2 चंद किताबें जो हैं उसमें जो है तब्दीली, बाकी तमाम किताबें वही हुई हैं। अच्छा, कोई ये चाहे कि हम वहाँ जो एडमिशन लेंगे तो उसके लिए जो तैयारी करनी होगी टेस्ट के लिए, मान लीजिए कि फॉर्म भी भर गया, सब कुछ हो गया, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे वो लोग? वो तैयारी जो है कि अपना वक्त निकाल कर रमज़ान शरीफ वगैरह में कर लें और ईद के बाद शव्वाल में जाकर वहाँ फ़ार्म भर कर टेस्ट में बैठ। अच्छा, ऐसा क्या? चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी। तो थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं आप अपने एक्सपीरियंस से कि आपने कैसे एडमिशन लिया था वहाँ और किस तरीके से तैयारी की थी? मैंने जामिया अमजदिया में दाखिले के लिए जो है रमज़ान शरीफ में मैं तरावी भी पढ़ा रहा था और बकिया जो अवकात हमें मिलते थे तो दिन में मैं किताबों को पढ़ा करता था और फिर रात में 2 बजे तक जो है मैं अलग से किताबों की तैयारी किया करता था। आप किस जमात में गए थे? मैं जमात सालिसा में गया था।
अच्छा, जमात सालसा में गए थे आप, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे थोड़ा सा और ये बताइए कि जैसे वहाँ रहने सहने का इंतज़ाम कैसे है और खाना पीना कैसे होता है? जी, वहाँ रहने सहने का इंतज़ाम ये है कि एक कमरे में 10 बच्चे रहते हैं और खाने पीने का एक अलग डाइनिंग हॉल बना हुआ है, उसमें जाकर तलबा इकराम खाना खाते हैं और खाना पीना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा मिलता है। मुझे बता सकते हैं खाने पीने के बारे में? क्योंकि खाना पीना भी एक दारोमदार सेहत जी जी, पढ़ाई लिखाई के खाने में वहाँ दोपहर में रोटी चावल दाल हाँ, जो मतलब हर दी जाती है और हफ्ते में जो है 2 दिन गोश्त दिया जाता है बच्चों को। ये तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ बताना चाहेंगे जो मुझसे पूछना रह गया हो? और कुछ बताइए वहाँ के बारे में। जामिया अमजदिया में इसातिज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बासलाहियत आलिम दीन हैं। मशहूर इसातिज़ा में हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद मिसबाही साहब हैं, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मिसबाही साहब हैं, मौलाना सिद्दीक़ साहब हैं, उसके बाद मौलाना अब्दुल मुबीन साहब हैं। दौरे एक सवाल मेरे दिमाग में है, वो ये है कि दौरे हाजिर के एतबार से जो वहाँ क्या मतलब इंग्लिश वगैरह और मतलब है ना दीनियाती तालीम होती है क्या? जी, असरियाती तालीम। जी, वहाँ दीनी तालीम के साथ बच्चों को दुनियावी तालीम भी दी जाती है। जैसे कि उसमें क्या क्या पढ़ाते हैं? वहाँ जो है इंग्लिश पढ़ाई जाती है और हिंदी पढ़ाई जाती है और मैथ भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, और कंप्यूटर वगैरह? कंप्यूटर की भी तालीम है वहाँ, बच्चे कंप्यूटर भी सीखते हैं। अच्छा, और बच्चे वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग भी करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी वहाँ जा कर के मतलब एडमिशन लीजिए और वहाँ के लिए आप लोग तैयारी करें और वहाँ कंप्यूटर भी है तो बेहतर होगा कि आप लोग है ना वहाँ से जो पढ़ेंगे तो कहीं आ जा कर के आप है ना दुनियावी लेवल पे भी जॉब कर सकते हैं। इसके साथ मुझे ये बता दीजिए कि वहाँ जो मौलवियत ही की पढ़ाई होती है या फिर है ना कहीं और? वहाँ जो तालीम होती है वो प्राइमरी से लेकर तखस्सुस तक पढ़ाई होती है, मुफ्ती क्लास तक। जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये कंप्यूटर जो दीनियाती कंप्यूटर जो सिखाते हैं, मैं जामिया तौर से पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ राबिया से कंप्यूटर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ कैसा सिस्टम चल रहा है? वहाँ भी जमात साबिया से पढ़ाई जाती है। जमात साबिया से। वहाँ सॉफ्टवेयर भी है या फिर हार्डवेयर खाली या सिर्फ सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर है वहाँ जो है। सॉफ्टवेयर का मतलब यह होगा खाली एप्लीकेशन वगैरह सिखाते हैं या फिर है ना उसको बनाना भी सिखाते हैं? जैसे जामिया तौर में है तो वहाँ सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं साबिया तक, और जैसे सामने हम जाते हैं तो वहाँ मतलब कंप्यूटर को थोड़ा सा दुरुस्त करना भी सिखाते हैं। अगर कंप्यूटर में आपको कुछ भी खराबी आ गई तो उसको आप किस तरीके से दुरुस्त कर दें, मतलब ऊपरी थोड़ा ज़्यादा नहीं, गहराई में नहीं, थोड़ा सा हल्के से ऊपर सिखा देते हैं कि आप किस तरीके बच्चों को इतनी तालीम दे दी जाती है जिससे कि वो अपने काम को ऑफिशियल काम को कर लें। हाँ, तो वही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी, वो सारे काम मैंने इतना सिखा दिया जाता है जिससे कि बच्चे सारे काम खुद MS एक्सेल, पावर पॉइंट। जी, मैंने खुद ही बजाते खुद मैंने इन पेज, MS ऑफिस, MS वर्ड, कोरल ड्रा, फोटोशॉप सारी चीज़ें मैंने सीखी है। अच्छा, माशाल्लाह, ये इन्होंने आपको सारा तजुर्बा दे दिया है कि हमने किस तरह सीखा है और क्या क्या पढ़ाई जाती है, सारा इन्होंने बता दिया है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग के मन में जो भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि है ना ये मेरे पास क्वेरी है, ये सवालात हैं। अच्छा, ये एक और रह गया जो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा सवाल ये है कि बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं कि वहाँ जाएंगे एडमिशन ले लेंगे तो उसका अखराजात क्या आएगा, मतलब उसके खर्चे क्या होते हैं, फ़ीस क्या होती है एडमिशन फ़ीस की, उसके बारे में कुछ है आपके पास? जी, जामिया अमजदिया की फ़ीस ज़्यादा नहीं है। जो नए बच्चे होते हैं, नए तलबा, उनसे दाखिला फ़ीस पूरे साल का सिर्फ 1000 रुपया लिया जाता है। अच्छा, उसी में बच्चों के खाने पीने तालीम सारी चीज़ों का इंतज़ाम व इंसराम है। अच्छा। बाकी बच्चों से कोई फ़ीस नहीं लेते। मतलब पूरे साल में आप चाहे नया बच्चा जाए चाहे पुराना बच्चा, उनका फ़ीस 1000 रुपये? 1000 रुपया। ये तो बहुत कम में तालीम दिया है, बहुत अच्छी तालीम मिल रही, बहुत कम में तालीम मिल रही है। और एक और चीज़ है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा मायने हो सकती है कि हम एडमिशन ले लिए, सब कुछ साल में पढ़ाई हम कर रहे हैं, तो हमको मतलब छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी वगैरह का क्या मामला रहता है? वहाँ छुट्टी मिल जाती है आराम से कि नहीं? छुट्टी माने इतनी आसानी से तो नहीं मिल जाती है, लेकिन अगर बच्चों को अगर सख्त ज़रूरत हो तो वो एप्लीकेशन लिखकर नाजिम साहब के पास जब जाते हैं तो फिर वो मतलब कहने का मतलब ये आसानी से नहीं मिलती लेकिन ज़रूरत के तहत ज़रूरत के तहत छुट्टी मिल जाती है। बाकी है ना
ईद बकरीद और मुहर्रम में तो मिल ही जाती है। जी, बकरीद में छुट्टी होती है और रबीउल अव्वल शरीफ में भी छुट्टी होती है, ठंडी की भी छुट्टी होती है। अच्छा, और एक चीज़ और मुझे बताइए कि थोड़ा सा कोई टिप्स वगैरह है, जैसे जैसे आप सानिया में गए होंगे, तो आपको ऐसे लगा होगा कि हमको मतलब किताबों की तैयारी पहले 10 सफ़ों से करनी चाहिए और आखिर से करनी चाहिए, बीच से करनी चाहिए, कहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं, इसके बारे में कुछ आप टिप्स बता सकते हैं या कोई तजुर्बा दे सकते हैं? ये तो खैर इसातिज़ा पर डिपेंड करता है कि वो पेपर कहाँ से बना दें। अच्छा। ऐसे जो तलबा अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो वो जामिया अमजदिया का नसाब देख लें और उसके मुताबिक हर किताब से कम आधा नसाब के मुताबिक जो है वो अगर तैयारी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि माने उनका सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा खुशखबरी आपने बताया कि थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा वहाँ से मतलब तैयारी कर ले तो हो सकता है। जी, मतलब पूरी उम्मीद है कि हो ही जाएगा। हाँ, हो ही जाएगा एडमिशन। वहाँ एडमिशन बच्चों की काबिलियत की बिना पर होता है। अच्छा जी, मतलब एग्ज़ाम में पास। अच्छा, ये एक और चीज़ पॉइंट है, ये है कि कितने फ़ीसद का एतबार किया जाता है एडमिशन के लिए? एडमिशन के लिए कम से कम 80 प्लस होना चाहिए। 80 प्लस मतलब माना जाता है कि अगर एग्ज़ाम में आप टेस्ट पेपर में अगर 80% आपने नंबर लेकर आया तो आपको कामयाबी है और 100% है कि आपको एडमिशन मिलना ही है। जी जी, ठीक है। और अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा और बता दीजिए कि मुफ्ती के लिए वहाँ पे आपको कैसे एडमिशन होता है अगर कोई बाहर से करके जाए? और फिर साथ में ये भी बताएं हमको कि जो वहाँ पढ़ रहे हैं, जो फजीलत हो गया जिनका कंप्लीट और वो फिर मुफ्ती करना चाहे तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? जामिया अमजदिया में दीगर मदारिस के बच्चों का तखस्सुस में दाखिला नहीं होता। तो जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं फजीलत में तो उनका टेस्ट जो है शाबानुल मुअज़्ज़म में कराया जाता है, उसमें से 6 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अच्छा, तो जो बच्चे टेस्ट निकाल लेते हैं उन्हीं का ही दाखिला होता है, बाकी बच्चों का नहीं होता। अच्छा जी, तो दोस्तों यहीं तक हम लोग का सफ़र था, हम लोगों से हम लोग की बात हुई आपस में। अगर कोई आपको डाउट रह गया हो या फिर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने सारे सवालात जो कर लिए हैं एक तालिब इल्म होने के एतबार से कि वहाँ कि एडमिशन के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, तो हमने लगता है कि सारे मतलब सवालात कर लिए हैं। और रही बात निसाब की, तो निसाब का लिंक हम और वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको बता देंगे। और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि जो पढ़ने वाले तलबा हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और अच्छे से वो कामयाब हो सके और आला से आला तालीम हासिल कर सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम।